हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम 10 न्यू इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखेंगे जो कि सीडीएस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से ली गई हैं। फर्स्ट वन 40 विंग्स। नाउ व्हाट इज विंग्स? विंग्स क्या होता है? टू ओपन एंड क्लोज द आई वेरी क्विकली। जैसे आप आंख मारते हैं, इशारा करते हैं, उसको भी विंग्स कहते हैं। अब यहाँ लेकिन 40 विंग्स, इसका मतलब है कि फॉर टू टेक अ शॉर्ट नैप और अ शॉर्ट स्लीप। एक जल्दी से एक झपकी ले लेना और रेस्ट मिल जाता है उससे। सो इन चारों ऑप्शंस में से विंकिंग 40 टाइम्स, sleep disorder, long sleeping hours, a short sleep during the day. So this is the correct option. D is the correct option here. अभी देखते हैं दूसरा, penny wise pound foolish। अब इसमें भी आप देख लीजिए, penny और pound ये करेंसीज का इसमें मेंशन किया गया है। सो पेनी तो छोटी करेंसी है, पाउंड एक बड़ी करेंसी है, तो उसी से इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि somebody who is extremely careful about small amounts of money but careless about larger amounts of money। ओके, सो इसमें हम बी ऑप्शन करेक्ट होगा, केयरफुल अबाउट स्मॉल अमाउंट्स बट केयरलेस अबाउट लार्ज अमाउंट। जैसे इसके बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लीजिए, वाइज टू स्पेंड ईच पेनी केयरफुली, ये तो गलत है। पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच पेनी, और केयरफुल अबाउट लार्ज अमाउंट्स बट केयरलेस अबाउट स्मॉल अमाउंट। अभी दूसरा देखते हैं, लाइफ इन द रॉ। आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, लाइफ इन द रॉ। 3-4 बार अगर आप पढ़ोगे ना इसको, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन। अब थर्ड जो है ये, इसका मतलब है कि इन अ प्लेन एंड ऑनेस्ट वे, नथिंग इज हिडन इन दिस, लाइफ इज इन अ फॉर्म ऑफ अ रॉ मटेरियल। ठीक है, जो ऐसे बोल सकते हैं इसको कि जो अंदर है वही बाहर है, कोई सजावट नहीं है, कुछ नहीं है, रॉ फॉर्म में लाइफ दिख रही है। सो इसके चारों ऑप्शंस हैं, लाइफ इन इट्स नेचुरल अनएम्बेलिश्ड स्टेट, लाइफ एट इट्स इजीएस्ट, लाइफ दैट इज कॉम्प्लेक्स, अ डेयर डेविल्स लाइफ। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लाइफ इन इट्स नेचुरल और अनएम्बेलिश्ड स्टेट। अनएम्बेलिश्ड मीन्स जो कोई सजावट के बिना, बिना अनअलंकृत बोल सकते हैं ना, कोई सजावट नहीं है, जैसा है, जैसा रॉ स्टेट है वही दिखा दिया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, पिन बैक योर ईयर्स। इसका मतलब है टू लिसन केयरफुली टू व्हाट समवन एल्स और सम अदर पर्सन इज सेइंग। ध्यान से सुनना, पिन बैक योर ईयर्स, ताकि कोई डाइवर्ट ही ना हो आपके कान, या आपकी अटेंशन कहीं और डाइवर्ट ना हो, इसलिए आप पिन बैक कर लो अपने ईयर्स को। तो इस तरीके से आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, टू लिसन केयरफुली टू समथिंग, अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट पिन्स इंपॉर्टेंट इश्यूज, टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम हियरिंग बैड स्टफ, और टू क्लीन योर ईयर्स विद अ पिन। ये तो खैर डी वाला टोटली रॉन्ग है, सी वाला भी रॉन्ग है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए इज द करेक्ट आंसर, टू लिसन समथिंग केयरफुली टू समथिंग। नेक्स्ट देखते हैं, पेपर टाइगर, अ पेपर टाइगर। ये तो आपने शायद हिंदी में भी पढ़ा ही होगा। पेपर का बना हुआ टाइगर, मतलब टाइगर तो है लेकिन वो नकली है। तो जैसे हम कहते थे ना, कागजी पहलवान, और ये तो कागजी शेर है। ओके, सो वो उसी वही वाला मतलब है इसका भी। अ पर्सन और थिंग दैट अपीयर्स थ्रेटनिंग बट इज इनइफेक्चुअल, टू थ्रेटन समवन बट do no harm, environmental protection paperwork, to speak to people in a roaring voice। इसका A है correct option, a person or thing that appears threatening but is ineffectual। So something that is outwardly powerful but inwardly it is weak or ineffectual। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, टर्न कोट। अब टर्न कोट भी आप पढ़ोगे पहले ऑप्शन, फिर सोचेंगे इसके बारे में। एक्सपर्ट at altering courts, someone who deserts one group to join another, a truly dishonest person, going round and round in a court of law। अब दो तो देख लीजिए, ए वाला और डी वाला तो टोटली ही गलत है। अब बी और सी में से एक है। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलने वाला, दल बदलू भी बोलते हैं इसको हिंदी में। दैट जो विश्वासघाती होता है ना, वो उसको कहते हैं टर्न कोट। अ पर्सन हु इज नॉट लॉयल टू वन ग्रुप, और ही बिट्रेज हिज कॉज, या रिलीजियस या पॉलिटिकल पार्टी,
या फ्रेंड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं दल बदलू, समवन हु डेजर्ट्स वन ग्रुप टू ज्वाइन अनदर। तो टर्न कोट का मतलब कि कोट को उल्टा कर देना, मतलब जिसको एक बार अभी आप साथ दे रहे हो उसको बाद में डिच कर देना, बिट्रे कर देना, वही होता है टर्न कोट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, से योर पीस। ये भी आप पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर पता लग रहा होगा इसका क्या मीनिंग है। लेट अस सी द 4 ऑप्शंस। स्पीक बट डोंट लिसन, स्पीक इन अ टॉकेटिव मैनर, मेक योर आर्ग्यूमेंट, पीस बाय पीस एक्सप्रेस योर ओपिनियन। से योर पीस का मतलब तो क्लियर है कि स्पष्ट शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करना, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में भी ऐसे कह सकते हैं, टू गिव योर ओन ओपिनियन in an honest way, or to say what is there in your mind, what you are really thinking about something. To express your opinion will be the correct option, that is D part is the correct option. अब next है under the table। ये भी आपने सुना ही होगा। under the table कब यूज किया जाता है? देखिए, ओवर द टेबल मतलब क्लियर है चीजें, अंडर द टेबल मीन्स गुप्त या छिपी हुई, चोरी छिपे कोई काम कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें ऐसे बोल सकते हैं, एनीथिंग दैट हैपन्स अंडर द टेबल दैट मीन्स इट इज टेकिंग प्लेस सीक्रेटली। सो अंडर द टेबल पेमेंट्स विच आर इलीगल, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट्स सरप्टिशियसली। अब सरप्टिशियसली का मीनिंग होता है चोरी छिपे, कि चोरी छिपे ताकि दूसरों को पता ना लगे, तो अंडर द टेबल एक्सचेंज ऑफ मनी। ये है डी इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, टॉप नॉच। टॉप नॉच तो खैर इजी ही लग रहा है, चारों ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले। क्या है? द हाईएस्ट मार्किंग ऑन अ ट्री और अ बिल्डिंग, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट अट्रैक्ट्स ओनली द टॉप। सी है ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी, और डी है पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी। टॉप नॉच का मीनिंग होता है सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, जो कि हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी, इसमें दिया ही हुआ है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज एक्सीलेंट और ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब लास्ट है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। इसमें भी 4 ऑप्शन है, देखते हैं। क्लमजी पर्सन हु ड्रॉप्स हैट्स एवरीवेयर, गलत है। सडनली एंड विदाउट मच थॉट, देखते हैं अभी आगे पढ़ के। डू समथिंग विदाउट मच प्रेशर, और अ हैप्पी एंड इजी गोइंग मैन। देखिए, ए और डी तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, तो रह गए बी और सी। तो इसमें एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका कह सकते हैं कि इसका मतलब है एकदम, तुरंत, मतलब तुरंत डिसीजन लेने वाला, ठीक है। विदाउट स्टॉपिंग और थिंकिंग अबाउट इट, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट समबडी reacts to a situation or takes decision। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, सडनली एंड विदाउट मच थॉट। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 10 idioms एंड phrases। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।